आज से 78 साल पहले एक देश में वो बर्बादी आई जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। आज भी हादसे को याद करें तो रूह कांप जाती है। और वो देश है जापान। जब इसके 2 शहरों पर बम गिराए गए थे और लाखों लोगों की जान चली गई। ये बम गिराए अमेरिका ने, लेकिन क्या आपको पता है कि बम गिराने के पीछे क्या कारण था? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर आज से ठीक 78 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में मिट्टी में मिल गया, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। मालूम हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम फैट मैन था। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए। बता दें कि अमेरिका जापान को झुकाना चाहता था। अमेरिका ने पहले ही जापान पर परमाणु हमले के विकल्प पर विचार कर लिया था। इसके लिए ट्रूमैन ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था, जिसके साथ ही पोट्सडैम घोषणा पत्र जारी किया गया। पोट्सडैम घोषणा पत्र में जापान को शर्तों के साथ सरेंडर करने के लिए कहा गया। देखा जाए तो इसमें धमकी दी गई, यदि जापान ने ये समर्पण स्वीकार नहीं किया तो वो अपने संपूर्ण विनाश का सामना करने के लिए तैयार रहे, यानी उसको इस विनाश का सामना करना होगा। ये सीधे लहजे में जापान के लिए एक विनाश की चेतावनी थी। इस घोषणा पत्र में एटम बमों के इस्तेमाल के बारे में तो कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन जापान को 2 टूक में ही धमकी भरी कूटनीतिक शब्दों में सरेंडर करने के लिए कह दिया था। इस घोषणा पत्र में मित्र राष्ट्रों ने यह भी कहा था कि एक राष्ट्र के रूप में जापान को खत्म कर देना अथवा जापानियों को एक नस्ल के रूप में गुलाम बनाने का उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन युद्ध अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्ती से निपटा जाएगा और युद्ध बंदियों के साथ अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी। देखा जाए तो एक ऐसी शर्त थी जिसने जापान सरकार और वहां की जनता के बीच सनसनी फैला दी। फिर आया 6 अगस्त 1945 का दिन। इस दिन परमाणु बम गिराया गया। देखते ही देखते पूरा शहर मिट्टी में मिल गया, पता ही नहीं चला। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। पहले हमले में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि दूसरे हमले में तकरीबन 74 लोग। हालांकि इस हमले के बाद भी कई लोग रेडियो एक्टिव यानी काली बारिश की चपेट में भी आए। इस बमबारी के कारण दूसरा विश्व युद्ध तुरंत खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।